नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खिंच चुकी है जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। शांति की आखिरी उम्मीद भी अब दम तोड़ चुकी है। जी हां, ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली पीस टॉक बुरी तरह से फेल हो चुकी है और अब डिप्लोमेसी की जगह बारूद की गंध ने जगह ले ली है। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं? आखिर क्यों ईरानी सेना अचानक हॉर्मुज जलडमरू मध्य की तरफ कूच कर रही है? आज की इस रिपोर्ट में हम खोलेंगे तबाही के इस नए चैप्टर की हर एक परत। सबको लगा था कि बातचीत से रास्ता निकल आएगा, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और थी। इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर टस से मस होने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी संप्रभुता से समझौता उसे मंजूर नहीं। अमेरिका की मध्यस्थता भी इस बार काम नहीं आई। जैसे ही मेज पर रखी फाइलें बंद हुई, वैसे ही बॉर्डर पर टैंकों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, यह वर्चस्व की जंग है। अब सबसे बड़ी बात यह है, ईरान ने अपनी सेना का रुख स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ कर दिया है। इसे दुनिया की रग कहा जाता है। अगर ईरान ने इस रास्ते को ब्लॉक किया तो पूरी दुनिया का तेल सप्लाई ठप हो जाएगा, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छुएंगी और ग्लोबल इकोनॉमी धड़ाम से गिर जाएगी। क्या ईरान इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, या फिर यह इजराइल को सीधे चुनौती है कि अगर हमला हुआ तो अंजाम पूरी दुनिया भुगतेगी? अब डोनाल्ड ट्रंप का कड़ा रुख और इजरायली खेमे की हलचल। इजराइल के पास दुनिया का सबसे घातक डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है, लेकिन ईरान की नई मिसाइलें इस बार कुछ अलग ही इरादे जाहिर कर रही हैं। खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल किसी भी वक्त प्री एक्टिव स्ट्राइक यानी पहले हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में आग लगनी तय है। वहीं पर कुछ जानकारों का मानना है कि पीस टॉक का फेल होना इस बात का सबूत है कि दोनों पक्ष अब आर पार के मूड में हैं। हॉर्मुज में सेना की तैनाती का मतलब है कि अब बात सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं रही, एक्शन शुरू हो चुका है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस युद्ध को अभी भी रोका जा सकता है, या फिर हॉर्मुज की खाड़ी में शुरू हुई ये तनातनी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है? दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।